गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। अपने हाथों का घर्षण करेंगे, आंखों की मसाज करते हुए, चेहरे की मालिश करते हुए धीरे धीरे से अपने आंखों को खोलेंगे। आइए, हमारा चल रहा था विभूतिपाद। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी सर। जी। यस सर। तो हमारा चल रहा था विभूतिपाद। विभूतिपाद में हमारे हो गए थे 40 सूत्र। तो मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूं, जो भी सर। विद्यार्थी अभी तक। जी रागिनी जी। हाँ, हरिओम सर। सर ये पीडीएफ हम लोग को भेज देना ना, इजी हो जाएगा पढ़ने में। अच्छा ये वाला। रागिनी जी, मैंने ये फर्स्ट टाइम में भेजा था, जिस जिस टाइम पे ना ग्रुप में किसी ने फर्स्ट डे ही कहा था कि सर हमको ये पीडीएफ भेज दीजिएगा, उसी दिन मैंने भेज दिया था। आप लोग उस टाइम पे ग्रुप पे एक्टिवेट नहीं थे। अच्छा ठीक है सर, मैं देख लूंगी फिर। मैं फर्स्ट डे से ही हूँ मैं सर, पूरे क्लास से ले रही हूँ मैं, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं मैं देख फिर से एक लूंगी। बार भेज दूंगा, ठीक है। थोड़ा जी सा सर जी। क्लास के प्रति ध्यान रखिएगा। जी सर। आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड की जाती है सारी चीजें। तो ओके सर। विभूतिपाद सबसे पहले है योग दर्शन। योग दर्शन का आपको परिचय करवाई रखा है। योग दर्शन में 4 चैप्टर हैं आपके। क्या है? समाधिपाद है, साधनपाद है, विभूतिपाद है, कैवल्यपाद है। समाधिपाद में आपके 51 सूत्र हैं, और साधनपाद में आपके 55 सूत्र हैं। विभूतिपाद में भी आपके 55 सूत्र हैं। एक इसमें एक्स्ट्रा सूत्र हैं 22वें नंबर का। और आपके क्या कहते हैं, केवल्यपाद में है आपके 34 सूत्र, ठीक है। जिसमें कि हम विभूतिपाद का चैंट कर रहे हैं। अभी तक हमारे 40 सूत्र हो गए हैं, हो चुके हैं विभूतिपाद के। तो विभूतिपाद का पहला जो सूत्र है वो है आपका देशबंध चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमेव समाधि, त्रयमेकत्रय संयमः, तज्जयात् प्रज्ञालोकः, तस्य भूमिषु विनियोगः, त्रयमंतरंग पूर्वेभ्यः। जी। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य व्युत्थान निरोध संस्कारयोरविभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात् सर्वार्थेकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः, ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्यैकाग्रता परिणामः। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामाव्याख्याताः। शांतोदिताव्यप्यदेश्य धर्मान् पाति धर्मी, क्रमान्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतुः, परिणामत्रय्य संयमादतीता नागत ज्ञानम्, शब्दार्थ प्रत्यया नामितरेतराद्य सात संकरस्तत् प्रविभागा संयमात् सर्वघोरत ज्ञानम्, संस्कार साक्षात कारणार्थ पूर्व जाति ज्ञानम, प्रत्यक्ष परचित्त ज्ञानम, न च तत्सालंवनं तस्य विषयभूतत्वात्, काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुः प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्ध्यानम। सोपक्रमं निरूपक्रमं च कर्म तत्संयमात् परांत ज्ञानमरिष्ठेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्ति बलादीनि प्रवृत्य लोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात्, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, नाभिचक्रे काय व्यूह ज्ञानम,
कंठकूपे चित्पिपासा निवृत्तिः कूर्मनाड्यं स्थैर्यं मूर्धज्योतिषी सिद्धदर्शनं प्रातिभाद्वा सर्वं हृदये चित्तसंवित्ता सत्त्वपुरुषयोरन्यता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम् ततः प्रातिप श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते ते समाधा वपुसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदान जया जल पंक कंटकादिस्वांग कादिस्वंग उत्क्रांतिश्च समान जया ज्वलनम। ठीक है, यहां तक हो गए थे हमारे। अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो वह बता सकता है कि सर हमको यहां तक पढ़ना नहीं आया और ये वाला सूत्र जहां भी आपको दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, उसको हम लास्ट में एंड में आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा देंगे। तो आज मैं आप में से नाम पुकारूंगा। एक हो गए हमारे नवीन कुमार जी और एक हो गए आपके निर्मला जी। हैं यहाँ पे उपस्थित? यस सर। जी, आपका शुभ नाम? निर्मला जी। नवीन कुमार जी हैं आप? निर्मला। नवीन कुमार जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कहा भाई कितना शर्माते हो, आवाज ही नहीं निकलते हैं। ठीक है, संतोषी वर्मा जी आप आ जाइए सामने पे। जी सर जी, हरिओम। हरिओम। संतोषी जी 41 सूत्र नंबर चलेगा आज हमारा। तो श्रोत्राकाशयोः एक एक करके पढ़ेंगे। पहले आप निर्मला जी आप पढ़िए, फिर बाद में आप संतोषी जी पढ़िएगा। जी, श्रोत्राकाशयोः मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर। जी पढ़िए। श्रोताकाशयोः। हाँ, श्रोताकाशयोः, देखो स्रोत हो गया और आकाश हो गए, इसका संधि विच्छेद मतलब इसके संयुक्त वर्ण से ये आपका ये बना है श्रोताकाशयोः श्रोताकाशयोः संबंध संयमाद संबंध संयमाद दिव्यम श्रोत्रम। दिव्यम श्रोत्रम। जी, श्रोताकाशयोः श्रोताकाशयोः संबंध संयमाद संबंध संयमाद दिव्यम श्रोतम। दिव्यम श्रोत्रम। गुड। श्रोताकाशयोः संबंध संयमाद दिव्यम श्रोतम। श्रोताकाशयोः संबंध संयमाद दिव्यम श्रोत्रम। निर्मला जी आप पढ़िए जरा। निर्मला जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या बात, निर्मला जी दे रहे हैं आवाज, ना नवीन जी दे रहे हैं। निर्मला जी। जी सर। हाँ, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए ना। मेरा वॉल्यूम कम होगा? नहीं, मेरा तो फुल है। बढ़ाइए, आप बताइए मैंने क्या पढ़ा अभी तक? सर मेरा फर्स्ट क्लास। ओके, टुडे इज योर फर्स्ट क्लास, सो व्हाई आर यू टेकिंग यस। टेंशन? हाँ, मैं आपको और धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप समझिए और मेरे साथ प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी निर्मला जी? अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप सर रखिए। हम कर देते हैं सर, हमें भी नहीं आता है। हाँ मीनाक्षी त्यागी जी आ जाइए, आप ही पढ़ लीजिए। जी सर। जी
श्रोताकाशयोः सम्बन्ध संयमाद् दिव्यं श्रोत्रम्। गुड। श्रोताकाशयोः संयमाद संबंध संयमाद दिव्यम श्रोतम। श्रोताकाशयोः सम्बन्ध संयमाद् दिव्यं श्रोत्रम्। जी गुड। अब आपका 42 नंबर का सूत्र है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो वो आप ना वो कर सकते हैं, वहां पे टिक मार्क कर लेना और मेरे को फिर से रिपीट करके पूछना कि सर ये इतने नंबर का सूत्र आपको कृपया करके हमको फिर से पढ़ा दीजिए, हमको यहाँ तक नहीं आया। तो कायाकाशयोः 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 संबंध कायाकाशयोः सम्बन्ध संयमा लघुतूल संयमा लघुतूल समापतेश समापतेश् चाकाशगमनम। चाकाशगमनम्। जी। कायाकाशयोः कायाकाशयोः नहीं वो क्या है उनका नाम, संतोषी जी। जी सर। कायाकाशयोः संबंध संयमा संबंध संयमा लघुतूल समापतेश लघुतुल समापत्तेश् चाकाशगमनम। चाकाशगमनम्। गुड। कायाकाशयोः कायाकाशयोः संबंध संयमा संबंध संयमा लघुतूल, लघुतुल हाँ तूल है, बड़ा तू है यहाँ पे, लघुतूल लघुतुल तुलनी तूल लघुतुल समापतेश्चाकाशगमनम। समापतेश्चाकाशगमनम्। हाँ। अब इसका मीनिंग ये होता है यहाँ पे, कायाकाशयोः संबंध संयमा लघुतूल समापतेश्चाकाशगमनम। शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से, हल्के रुई आदि में समापति करने से आकाशगमन की सिद्धि प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से आपका पतंग ऊपर आका हवा में उड़ती है ना आकाश में, उसी प्रकार से क्या है आपका शरीर भी आकाश में उड़ने लग जाता है, हल्का हो जाता है बिल्कुल रुई की तरह। वही सूत्र कह रहा है कायाकाश, काया में से होता है आपका शरीर, काशयोः काश, काका यहाँ पे वो कर रखा है आकाश से, आकाशयोः संबंध संयमा, इनके संबंध करने से क्या होता है संयमा लघुतूल, क्या एकदम हल्का हो जाता है, समापतिश्चाकाश गमनम, आकाश में गमन करने लग जाता है। गमन से होता है आपका चलना या विचरण करना। आया समझ में? अब यहाँ पे 43 नंबर का सूत्र है आपका, बहिर्कल्पिता बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाश वर्णक्षय, वर्णक्षय। ततः प्रकाशावर्णक्षयः। गुड। बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाश वर्णक्षय, वर्णक्षय। ततः प्रकाशावर्णक्षय। गुड जी संतोषी जी। बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावर्णक्षयः। ततः प्रकाशावर्णक्षयः। जो आपके आवरण होता है, ठीक है, प्रकाश को नहीं आने देता है, उसका क्षय हो जाता है। किस चीज से? बहिर्कल्पिता, शरीर से बाहर कल्पना ना की हुई वृत्ति महाविदेय है, उसमें प्रकाश के आवरण का नाश हो जाता है। ठीक है। वृत्तियों का क्या है? महाविदेहा, जो शरीर में आपकी वृत्ति है उसका क्या है? आवरण हट जाता है, अंधकार हट जाता है। फिर कहते हैं आपका 44 नंबर का सूत्र, स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान
स्थूल स्वरूप सूक्ष्मार्थ सूक्ष्मार्थ नहीं, स्थूल स्थूल स्वरूप स्वरूप सूक्ष्मान सूक्ष्मान वयार्थ व्यार्थ वयार्थ व्यार्थ वत्व फत्व संयमाद संयमाद भूतजयः। भूतजयः। गुड। हाँ जी, स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान वयार्थ, व्यार्थ हाँ वाह है ना, व्यार्थव वाह, वयार्थ नहीं है, वयार्थ तत्व संयमाद, वत्व संयमाद हाँ भूतजयः। भूतजयः। गुड। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान वयार्थवत्व संयमात भूतजयः। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान व्यार्थ व्यार्थ त्वय संयमाद भूतजयः। वयार्थवत्व, व्यार्थवत्व व्यार्थवत्व संयमाद भूतजयः। संतोषी जी, स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान वयार्थ व्यार्थ वत्व संयमाद वत्व संयमाद भूतजयः। भूतजयः। हाँ गुड। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान वयार्थत्वात् संयमात भूतजयः। स्थूल में से क्या होता है, 5 भूतों के स्थूल, जिससे क्या है आपका क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 प्रकार के क्या है आपके पंच महाभूत जो है, इनके अलग अलग रूप से क्या क्या होता है, भूत जया होता है। इन पे संयम करने से क्या है, भूत जय होता है, भूतों का जय होता है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीरा, ये सारे पर्यायवाची हैं। याद रखना इन पर्यायवाचियों को, आते हैं और एग्जामिनर किसी भी मोड में रह सकता है आपका, आपको जैसे चूज करने के लिए हो गए ना। तो दे दिया उधर, पर्यायवाची दे दिए शब्द, और बताओ जी ये कहाँ कहाँ इनका वर्णन है। अब 45 नंबर का सूत्र है आपका, ततो अणिमादिर, ततो सॉरी अणिमादिर हाँ नहीं, ततो अणिमादि ततो अणिमादि प्रादुर्भाव प्रादुर्भाव काय संपद् काय संपत्त संपद दा को पढ़ो, और धर्मा नविघातश्च, काय संपत्त धर्मा धर्मा नविघातश्च। विघातश्च। हाँ ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है पढ़ने में, लेकिन जब आपको थोड़ा सा मीन्स आप जबान पे बैठ जाएगा तो अपने आप क्या होगा, काय संपद धर्मा नभिघातश्च ऐसे करके हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, काय संपत्त धर्मा नभिघातश्च। काय संपत्त धर्मा विघातश्च। हाँ नभिघातश्च। नभिघातश्च। ततो अणिमादिर ततो अणिमादिर प्रादुर्भाव प्रादुर्भाव काय संपद् काय संपत्त धर्मा नभिघातश्च। धर्माभिघातश्च। धर्मा नभिघातश्च, ये ना भी साथ में पढ़िएगा। धर्मा धर्मान विघातश्च। धर्मा नभि, नभि जैसे नाभि होती है तो यहाँ पे नभि है। काय संपत्त, सर दोबारा से बोलिए। काय संपद् धर्मा काय
काय संपत्त धर्मा न विघातश्च। न विघातश्च। गुड। हाँ जी संतोषी जी, ततो अणिमादि प्रादुर्भाव ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपद्द काय संपद्ध धर्मा न विघातश्च। धर्मान् विघातश्च। गुड। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं ततो अणिमादि, जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो ये आपको क्या है 8 प्रकार की सिद्धियां होती है, वो आपको आ जाएगा कि 8 प्रकार की सिद्धियां कौन कौन सी होती है। एक बार के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि 8 प्रकार की सिद्धियां कौन कौन सी होती है आपकी। अणिमा, अणिमा, लघिमा, चेवा, महिमा, गरिमा तथा प्राप्ति, प्राक्रम्य, मेसित्तम, मुसित्तम चा अष्ट सिद्धयः। ये आपकी 8 प्रकार की सिद्धि होती है। आई थिंक मेरा कोई छोटा हुआ होगा यहाँ पे। अणिमा, अणिमा, लघिमा, अणिमा, गरिमा, चेवा, लघिमा, नहीं, अणिमा, महिमा, चेवा, लघिमा, गरिमा तथा और प्राप्ति, प्राक्रम्य, मेसिप्तम, मुसिप्तम चा अष्ट सिद्धया। उसमें क्या होता है, जो अणिमा आदि प्रकार की होती है ना, अणिमा होती है शरीर का सूक्ष्म कर लेना, लघिमा शरीर का हल्का हो जाना, महिमा शरीर का बड़ा कर लेना, प्राप्ति जिसको क्या है प्राप्त करना, जो चाहे मन चाहे वो प्राप्त कर लेना, और प्राप्ति ये हो गए प्राक्रम्य बिना रुकावट के इच्छा पूर्ण हो जाना, वशित्वम क्या है किसी को भी अपने वश में कर लेना, इसित्वम क्या है भौतिक पदार्थों को क्या है उत्पत्ति करना, उसका विनाश में समर्थ्य करना, और इनका और यत्र कामवशित्वा, ये इसका क्या हो गए संकल्प का पूरा हो जाना, अर्थात किसी भी चीज को कर लेना। जो 8 की 8 सिद्धियां किस में थी, हनुमान जी में। ठीक है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, ये हैं आपके 8 प्रकार की सिद्धि, जो आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। और इनका भी आ जाता है मेरे ख्याल से, एक बार आ रखा है आपका, मैंने 2019 की 20 में आ रखा है, ये मैंने लास्ट में देखा था, या मेरे ख्याल से बनाया हुआ है ये क्वेश्चन ना। तो अभी क्या है, एग्जामिनर डिटेल में जा रहा है तो आपको ये करना जरूरी है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। जहां जहां पे आपको लग रहा है कि ये डिटेल में जा रहा है तो उसको और डिटेल में जाने की कोशिश करो आप लोग, क्योंकि एग्जामिनर और डिटेल में जा रहा है आज के टाइम पे। तो यहाँ पे सूत्रकार सूत्र में कह रहे हैं ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपद्द धर्मा न विघातश्च। अब 46 नंबर का सूत्र कहते हैं रूप लावण्य रूप लावण्य बल वज्र बल वज्र सहननत्वानि सहन नत्वानि काय संपत्त। काय संपत्त। जी संतोषी जी, रूप लावण्य रूप लावण्य बल वज्र बल वज्र सहननत्वानि सहनन्त्वानि काय संपत्त। काय संपत्त। हाँ, ननत्वानि, 2 ना है तो इनका भी पूरा उच्चारण होगा ननत्वानि। क्या कहते हैं, रूप लावण्य बल वज्र सहन ननत्वानि काय संपत्ता। रूप हो गया आपका, ठीक है, मुख की आकृति अच्छा और दर्शनीय हो जाना, लावण्य होता है सारे अंगों में कांति का हो जाना, बल होता है आपका बल अधिक हो जाना, और वज्र सहनत्वानि का होता है प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग में वज्र के सदृश क्या है, वज्र क्या होता है सबसे कठोर माना जाता है। जैसे आपके वज्र को क्या कहा जाता है, आपके वज्र को जैसे रीढ़ की हड्डी को आपके वज्र कहा जाता है, उसी प्रकार से क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। ये सूत्रकार यहाँ पे सूत्र में पिरोया हुआ है, रूप लावण्य बल वज्र सहनत्वानि काय संपत्त। फिर आते हैं आपके 47 नंबर सूत्र पे, ग्रहण स्वरूप ग्रहण स्वरूपा अस्मितान स्मितान वयार्थत्वात् व्यार्थवत्व वयार्थत्व व्यार्थवत्व। आपको इसको प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ये वाला वयार्थवत्व व्यार्थवत्व
संयमादि संयमादि इंद्रिय संयमादि जयः। इंद्रिय जयः। हाँ, ग्रहण स्वरूपा अस्मिता, ग्रहण स्वरूप अस्मिता ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वयार्थ अन्वयार्थ वत्व वत्व संयमा संयमा इंद्रिय जय। इंद्रिय जया। संतोषी जी, ग्रहण स्वरूपा स्मितान। ग्रहण स्वरूप अस्मितान। हाँ, तो अस्मितान अब जब संधि विच्छेद करके ही पढ़ रहे हो तो इसको ऐसे पढ़ना, ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थत्व ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वयार्थ वत्व संयम संयमा इंद्रिय जय। इंद्रिय जयः। गुड। अब एक साथ कैसे पढ़ना है आपको ध्यान दीजिएगा। ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थत्वात् संयमादिंद्रिय जयः। जी सर। ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमादीन्द्रिय जयः। गुड। ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थत्वात् संयमादिंद्रिय जयः। ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमादि इंद्रिय जयः। गुड। ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थत्व संयमादिंद्रिय जयः। ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमादि इंद्रिय जयः। ग्रहण स्वरूपास्मिता अन्वय और अर्थत्व में संयम करने से इंद्रिय जय होता है, इंद्रियों का ज्ञान होता है। किसमें? ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थत्व में संयम करने से। हाँ, फिर आता है आपका 48 नंबर का सूत्र, ततो मनोज वित्वम। ततो मनोजवित्वम। मनोज पढ़ो और वित्वम पढ़ो। ततो मनोजवित्वम विकर्ण भावः विकर्ण भावः प्रधान जयश्च। प्रधान जयश्च। ततो मनोज वित्वम ततो मनोजवित्वम विकर्ण भावः विकर्ण भावः प्रधान जयश्च। प्रधान जयश्च। संतोषी जी, ततो मनोज वित्वम ततो मनोजवित्वम विकर्ण भावः विकरण भावः प्रधान जयश्च। प्रधान जयश्च। गुड। इंद्रिय जय से मनोज वित्व विकर्ण भाव और प्रधान का जय होता है। ठीक है। फिर आता है आपका 49 नंबर का सूत्र, सत्व पुरुषा 1 सेकेंड। सत्व पुरुष सत्व पुरुष अन्यता अन्यता ख्याति मात्रस्य ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम च सर्वज्ञातृत्वम। च सर्वज्ञातृत्वम च। हाँ, चा इसको पहले लगाओ या बाद में लगाओ। गुड, ऐसी है ये। तो अभी ये संधि विच्छेद करके हम ऐसे पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, मैं संधि विच्छेद करके बता रहा हूं आप लोगों को। चा पहले लगा सकते हो या बाद में भी लगा सकते हो। चा मीन्स होता है और या अधिक अथवा ये करके होता है चा का मीन्स। सत्व पुरुष अन्यता। संतोषी जी। जी सर। सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञतृत्वम च। सर्वज्ञतृत्वम च। हाँ, अब संस्कृत में एक साथ देखिए, सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञतृत्वम च।
सत्त्वपुरुषान्यता ख्यातिर्मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञतृत्वं च। एक बार क्या कीजिए, आप पढ़िए जरा इसको। सत्व पुरुष ख्याति मात्रस्य। आपने एक चीज खाली बीच में, फिर से पढ़ो। सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्व सर्वज्ञातृत्व च। त्रित्वम में त्रित्वम, सर्वज्ञा त्रित्वम च। सर्वज्ञातृत्वं च। हाँ, यहाँ पे भी सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। पढ़ो इसको एक बार। सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। सर्वज्ञ तृप्तम मीन्स होता है सर्वज्ञ, सबको जानने वाला। और क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वभावाधिष्ठा तृप्तम, तो इसको क्या होता है, चित्त क्या है, सारे भावों का मालिक होना। सर्व अधिष्ठा, अधिष्ठा किसको कहते हैं, जो मालिक होता है। अधिष्ठात्री देव सुना है कभी आपने, सुना होगा आपने, कभी आप पूजा पाठ में बैठेंगे, ये हमारे अधिष्ठात्री देव हैं, ये हमारे आदरणीय, जिस प्रकार से हम कहते हैं ना, ये हमारे परम आदरणीय गुरुदेव हैं। तो उन्हीं उसी प्रकार से देवताओं को या किसी भी चीज को प्रतिष्ठित, मतलब थोड़ा सा आदर भाव के देने के लिए क्या कहते हैं, ये हमारे अधिष्ठात्री हैं। ये क्या है, सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञ तृप्तम च। सर्वज्ञ से सभी को जानने वाला, और अधिष्ठान से क्या है, सभी भावों का मालिक। सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञ तृत्वम च। फिर आता है आपका 50 नंबर का सूत्र, तद्वैराग्या दपि दोष बीजक्षयी कैवल्यम। गुड संतोषी जी, तद्वैराग्यादपि दोष बीजक्षये कैवल्यम। गुड, तद्वैराग्यादपि दोष बीजक्षये कैवल्यम। तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम। मीनाक्षी त्यागी जी, तद्वैराग्यादपि दोष बीजक्षये कैवल्यम। तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम। कहते हैं विवेक ख्याति से भी वैराग्य होने पर, दोषों के बीज क्षय होने पर कैवल्य होता है। जैसे एक काम को किसी दो प्रकार से किया जा सकता है, उसी प्रकार से क्या कहते हैं, तद्वैराग्य, वैराग्य अपि दोष बीजक्षये कैवल्यम, परम अवस्था की प्राप्ति होती है। फिर आता है आपका 51 नंबर का सूत्र, स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणं पुनर्निष्ठ प्रसंगात। गुड गुड, स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणं पुनर्निष्ठ प्रसंगात। स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्याकरणं संगस्मयाकरणं पुनर्निष्ठ प्रसंगात। गुड जी संतोषी जी, स्थान्युपनिमंत्रणे निमंत्रणे संगस्मयाकरणं पुनर्निष्ठ प्रसंगात। गुड, स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणं पुनर्निष्ठ प्रसंगात।
स्थान्युपनिमन्त्रणे संघर्षमयाकरणं पुनर्निष्ठ प्रसंगात्। गुड। क्या कहते हैं? स्थान वालों के आदर भाव करने पर लगाव एवं घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर अनिष्ट के प्रसंग का भय होता है, कि मतलब इन चीजों से फिर हम वापस आ सकते हैं। 3 प्रकार के साधक बताए थे ना, मृद मध्यादि मातृत्व, तो इसी में सारी चीजों का वर्णन हो रहे है। ये कह रहे हैं वापस भी आ सकते हैं, तो इसके लिए अभी और ज्यादा चाहिए होता है। अब वो और ज्यादा क्या होता है, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आता है आपका 52 नंबर का सूत्र, क्षण तत्क्रमयोः क्षणतत्क्रमयोः संयमा संयमाद् विवेकजं ज्ञानम्। विवेकजं ज्ञानम्। देखो, संधि विच्छेद में करके आप इस प्रकार से पढ़ सकते हो आप इसको, क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानम्। बट संस्कृत में किस प्रकार पढ़ना है आपको? क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानम्। क्षणतत्क्रमयोः संयमाद् विवेकजं ज्ञानम्। गुड। जी संतोषी जी, क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानम्। क्षणतत्क्रमयोः संयमाद् विवेकजं ज्ञानम्। क्षण और इसके क्रमों में संयम करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। अब आता है आप लोगों का 53 नंबर का सूत्र, जाति लक्षण देशे जाति लक्षण देशे रण्यता रण्यता नवच्छेदात् नवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः। प्रतिपत्तिः। जाति लक्षण देश रण्यता जाति लक्षण देश रण्यता नवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः नवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः। प्रतिपत्तिः। जी संतोषी जी, जाति लक्षण देश रण्यता जाति लक्षण देश रण्यता नवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः नवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः। प्रतिपत्तिः। जाति लक्षण देश रण्यता नवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः। जाति लक्षण देश रण्यता नवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः। प्रतिपत्तिः कहते हैं, सूत्रकार क्या कहते हैं? जाति लक्षण देश अन्यता अवच्छेदात्, भेद का निश्चय न होने से, तुल्ययोः दो तुल्य वस्तुओं का ततः उसे विवेकज ज्ञान से निश्चय होता है। क्या अनेक व्यक्तियों में अनुगत सामान्य धर्म है वह जाति है, जैसे गायों में गोत्व है, भैंसों में महिषत्वादि है, उस प्रकार की जाति बताई गई है। जाति ये मत सोचना आप जो ओबीसी और क्या होते हैं और क्या क्या कास्ट होती है, ये कास्ट नहीं होती है, ठीक है। इस प्रकार की कास्ट होती है, किस प्रकार की? गाय, पेड़ पौधे इत्यादि अनेक अनेक मनुष्य जाति हो गई, जाति ये होती है। अगर आप भेद करना सीखो तब, अन्यथा जाति तो जिसकी समझ जितनी। प्रिय विद्यार्थियों, अब हमारा है 54 नंबर का सूत्र, तारकम सर्व विषयम तारकम सर्वविषयम सर्वथा सर्वथा विषयम क्रम चेति विषयम क्रम चेति क्रमम विषय क्रमम चेति विषयम क्रमम। विषयम क्रमम चेति। हाँ, ये देखो विषयम एक माँ ये आ गए और दो माँ एक क्रम के पास है और एक क्रम माँ के ऊपर है। विषयम क्रमम चेति विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम।
विवेकजम ज्ञानम। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। गुड। संतोषी जी, तारकम सर्व विषयम तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयम क्रमम चेति सर्वथा विषयं क्रमं चेति विवेकजम ज्ञानम। विवेकजं ज्ञानम्। हाँ, गुड। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रम चेति विवेकजम ज्ञानम। तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयं क्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्। हाँ, तारकम इनसे होता है बिना निमित्त के अपनी प्रभा से स्वयं उत्पन्न होने वाला, सर्व विषयम सबको विषय करने वाला, सर्वथा विषयम सब प्रकार से विषय करने वाला, अक्रमम बिना क्रम एक साथ ज्ञान को विवेकजम ज्ञानम विवेकज ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेकज बिना निमित्ति के अपने प्रभाव से स्वयं उत्पन्न होने वाला, सबको विषय करने वाला, सब प्रकार से विषय करने वाला, बिना क्रम एक साथ ज्ञान को विवेकज ज्ञान कहते हैं। जैसे कभी कभी आपके मन में विचार आया होगा, क्या कहते हैं? वैसे तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। अब आप लोगों का सत्संग क्या है? अध्ययन करना और अध्यापन करवाना। तो ये आप लोगों का सत्संग हो गए। जब आप ये चीज करवा रहे हो तभी आपका क्या हो रहा है? विवेकज ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, आपको अच्छे बुरे का पता चल रहा है ना? अन्यथा गाय को थोड़ा ना पता चलता है, भैंसों को थोड़ा ना पता चलता है कि क्या करना क्या नहीं करना। आप ही लोगों को तो पता चलेगा कि हमने इस जीवन का बेड़ा कैसे पार करना है। तो क्या कहते हैं? तो इसी में कहते हैं तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम, उसी का विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर आते हैं, आपका आज का लास्ट का सूत्र है सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये साम्ये कैवल्यमिति। हाँ, सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यमिति। गुड जी। संतोषी जी, सत्व पुरुषयोः सत्त्वपुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यमिति। गुड। अब ये केवल सर, जी कंचन जी। ये 55 श्लोक में कैवल्यम बुक में लिखा हुआ है और इसमें कैवल्यमिति, तो कैवल्यम होगा कि कैवल्यमिति होगा सर? गुड। अभी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको, फिर मैं आपका आंसर देता हूं। जी सर। तो कंचन जी ने यहाँ पे पूछा है मिति का, मैं समझाता हूँ आपको। पहले इसका सूत्र का समझ लेते हैं मीनिंग थोड़ा सा। चित्त और पुरुष की सामान्य शुद्धि होने पर क्या हो जाता है? कैवल्य हो जाता है। जैसे कि हमने पहले ही सूत्रों के 3 सूत्रों में क्या कहा था? अस योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है कौन? दृष्टा। फिर कहते हैं कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। अब जो आपकी वृत्तियां हैं ये आपकी क्या है? बहुत प्रकार की होती हैं, उनमें से मुख्यतः ये इतनी प्रकार की होती है। उस प्रकार से ये पूरा योग सूत्र आपका रचा गया है। अब यहाँ पे सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यमिति, जिनके अंदर ये लक्षण आ जाते हैं कह रहे, उनका क्या है? चित्त शुद्ध हो जाता है और शुद्ध हो जाने पर क्या है? कैवल्य की प्राप्ति होती है। अब जो आपका क्वेश्चन था कि बुक में कैवल्यम लिख रखा है, सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम, कैवल्यम भी ठीक है और कैवल्यमिति भी ठीक है। मिति का अर्थ मैंने पहले दिन क्या समझाया था? है कोई यहाँ पे जिन्होंने फर्स्ट क्लास ली थी? वैसे सारे ही हैं जिनको याद होगा। है कोई जो बता सके? सर मिति मतलब ये कैवल्यम इति ऐसा उसका होगा ना सर? इति मतलब अंत आपने बताया था। हाँ, गुड। अब ये कैवल्यम यहाँ हो गया आपका और ये इति आपका यहाँ पे हो गया, और इसको इन्होंने साथ में जब ज्वाइन कर रखा है
तो ये क्या हो गए, कैवल्यमिति। अब उसको पढ़ो या इसको पढ़ो, अब क्या कोई गलत लग रहा है आपको? आप स्कूटी से जाओ या बाइक से जाओ, जाना तो एक ही जगह है ना। सर एक बार और बताएंगे कि मिति का अर्थ? इति, इति मिति का अर्थ होता है, मिति नहीं है ये वैसे, यहाँ पे केवल्यम लगा दिया तो ये आपका इति बच गया। इति का अर्थ होता है समाप्त करना, कि यहाँ पे ये पाद आपका समाप्त हो रहा है, यहाँ पे ये चैप्टर आपका एंड हो रहा है। देखो अर्थ का अर्थ होता है अब हम शुरू कर रहे हैं, और इति का मतलब होता है कि अब हम इस चीज को खत्म कर रहे हैं। आया आपको समझ में? जी सर। हाँ जी। तो मैं आप लोगों के सामने में एक बार फिर इन सारे सूत्रों को रिवीजन करवा दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिन्होंने पूरी क्लास में नहीं दिया वो 5 मिनट के लिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे श्रोताकाशयोः संबंध संयमाद दिव्यम श्रोत्रम, कायाकाशयोः संबंध संयमा लघुतूल समापतेश्चाकाश गमनम, बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा तथा प्रकाशा वर्णक्षयः, स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान वयार्थ वत्व संयमाद भूतजयः, ततोऽणिमादि प्रादुर्भावः काय संपद्द धर्मानविघातश्च, रूप लावण्य बल वज्र सहननत्वानि काय संपत्त, ग्रहण स्वरूपास्मितान वयार्थत्व संयमात् इंद्रिय जयः, ततो मनोज वित्वम विकर्ण भावः प्रधान जयश्च, सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावादिष्टातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च, तद्वैराग्यादपि दोष बीजक्षये कैवल्यम, स्थानिपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणं पुनर्निष्ठ प्रसंगात्, क्षण तत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम, जाति लक्षण देशरण्यता नवच्छेदात्तु तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयं क्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम, सत्वपुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्य इति, कैवल्यमिति इति विभूति पादः। जी अब किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी को पढ़ना ना आए, या भूतपूर्व सूत्र हैं जो आपके पढ़े हुए उनमें से किसी को कुछ पढ़ना ना आए तो वो जल्दी से मेरे को बता सकते हैं, या किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, यू कैन आस्क राइट नाउ। अब हमारे 3 पाद कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों अब इसको मैं आप लोगों से पूछूंगा कल की, ठीक है? कल सबसे पहले 10 मिनट हम इसी क्लास में चर्चा करेंगे